ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना सब। देखो होता क्या है, अल्कोहल फिनोल ईथर बहुत सिंपल चीज है। पहले तो ध्यान से ये वाली बात ही समझ लो कि क्लासिफिकेशन हमें कुछ नहीं देखना, हमें बस ये देखना है कि अल्कोहल और अल्कोहल, ये मेरा अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल में थोड़ा सा एंगल छोटा है, थोड़ा सा एंगल, ठीक है, टेट्राहेड्रल एंगल से। उसका रीजन क्या है, ये जो लोन पेयर बैठे ना, लोन पेयर, ठीक है, ये लोन पेयर क्या करते हैं, ये यहाँ पर रिपेल करते हैं, पढ़िए ना वेस्पर थ्योरी। तो वो उसको करते हैं कि भाई अंदर की तरफ हो जाए, और जैसे ही वो उसको रिपेल करते हैं तो एंगल कम हो जाता है। फिनोल में भी यही केस है। लेकिन ईथर में मेरा क्या होता है, ईथर में दोनों साइड में बड़े बड़े ग्रुप बैठे होते हैं, ठीक है, जैसे CH3 बैठा है इधर, ठीक है, और इधर भी एक CH3 बैठे, ठीक है, ये हाइड्रोजन आगे मैंने ब्रांचेस निकाली है। तो होगा क्या, ये बड़े बड़े गोलू गोलू से ग्रुप है, ये कैसा इफेक्ट शो करते हैं, स्टेरिक फैक्टर, ठीक है। NBEPR बोल सकते हैं इसको, NBEPR बोल लो या स्टेरिक फैक्टर बोल लो, एक ही बात है। तो क्या होता है, बड़े बड़े होते हैं, उनसे रहा नहीं जाता, तो वो उसको क्या कहते हैं, भाई खुल खुल खुल, और इसकी वजह से हमारा एंगल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमें इसके बारे में इतना डिटेल में जाना नहीं है। दूसरी बात क्या होती है, हमारे फिनोल और अल्कोहल्स के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका क्या हो जाता है, हायर बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है कोरोस्पोंडिंग टू अदर। मतलब अगर हम बाकियों से कंपेयर करें, ठीक है, उनके जितने हाइड्रोकार्बन या किसी से, तो उनमें ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनका उनके कंपैरिजन में, हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलो स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए इसके बारे में भी एक बार देख लिया, ठीक है। अगली बात पर आते हैं, जहां मुद्दे की बात पर आएंगे अब हम, ठीक है। वो मुद्दे की बात क्या है, ध्यान से देखना। सोलिबिलिटी तुमको अच्छे से पता है, इसमें भी बताने की जरूरत नहीं है। सोलिबिलिटी मेरी क्या, इनकी ज्यादा ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, भाई भाई चार है इनके अंदर। इनके पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर के पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अगर दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले हो गए तो भाई उनका बढ़िया रिश्ता होगा। अगर रिश्ता बढ़िया होगा तो सोलिबिलिटी उनकी वाटर में बढ़िया होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फिनोल की, तो फिनोल की थोड़ी सी कम हो जाती है अगर हम लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल से बात करें। क्यों, क्योंकि उनके अंदर बड़ा सा एक चेन आ जाती है, हाइड्रोफोबिक चेन। वो क्या करती है, एक तरह सोलिबिलिटी को डिक्रीज कर देती है। बस ये बेसिक बात थी, ये हमारी क्लियर हो चुकी है। अब मुद्दे की बात क्या है हमारी, हम अल्कोहल्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम अल्कोहल्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो हमने एक ही जगह पर ये ऐसा सा बना लिया, ठीक है, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। हम कैसे कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले एल्केन से, ठीक है, उसकी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कर दो। दूसरा हो गया हमारा कार्बोनिल से, ठीक है, कार्बोनिल से कैसे कर सकते हैं अभी आगे पढ़ेंगे। एल्काइल हैलाइड से दो तरीके हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले हमने लिखे हुए हैं सारे इसमें। और एल्कीन्स में क्या होगा, ये चार तरीके हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा एल्कीन्स ही है। इसमें अगर मैं कंपेयर करूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दो, सेकंड इसको, ठीक है, थर्ड मेरा हो गया ये, ठीक है, ये तो हमने अल्काइल हैलाइड में पढ़ लिया, तो यहाँ पर इतना जरूरत नहीं है इसकी। और ये मेरा फोर्थ, ये तो कुछ भी नहीं है, बेकार सा, रद्दी सा। तो मतलब क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे इसमें चैप्टर में अगर बात करें प्रिपरेशन में ये हो जाता है, ठीक है। सेकंड पे ये भी है, वैसे दोनों को हम सेम भी मान सकते हैं। तो होता क्या है यहाँ पर, देखो एल्कीन्स में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हाइड्रोजन को खींचो, ऑक्सीजन को ठूस दो, वही तो काम हो गया। तो मतलब क्या हो गया, एक हाइड्रोजन को निकाला और एक ऑक्सीजन को ठूस दिया उसमें, ठीक है। कैसे, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन से, कंट्रोल करके करना है। ऐसा नहीं है कि भाई इतना ऑक्सीडेशन कर दो कि वो एसिड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, इतना तो हम कर भी नहीं पाते। बेसिकली बस इतना समझना था, कंट्रोल्ड करते हैं। तो ये बढ़िया मेथड भी नहीं है हमारा, हम ये मेथड को बढ़िया नहीं मानते, तो हम इससे कम ही करते हैं जनरली, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो है हमारे, वो है एल्कीन्स वाली, मैंने अभी तुम्हें बता ही दिया था। एल्कीन्स वाला इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, चलो रहने, थोड़ा सा इसको मीडियम साइज बना देते हैं, ताकि एक ही पेज पर ज्यादातर चीजें आ जाए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या हो गया, मैं एल्कीन्स के थ्रू कैसे बनाता हूँ, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, ये तुम्हें अच्छे से पता है। इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, रिएक्शन मैकेनिज्म हमने ये चीज देख भी ली थी, या दोबारा एक बार देख सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर मेरा कार्बोकेटाइन, ठीक है, कार्बोकेटाइन बनेगा, और जहां पर कार्बोकेटाइन बनता है, ये तो गली का बच्चा जानता है, उसमें क्या होता है, मेरा कार्बोकेटाइन जहां बनेगा वहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, तुम्हारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिसाइड करो, उसके बाद रीअरेंजमेंट कर दो। और ये एडिशन किसके बेसिस पर होता है, मार्कोनिकोव एडिशन। मार्कोनिकोव एडिशन क्या कहता है कि, बता दो, बड़ा कर दो बेटा, अपने फोन के अंदर ही बड़ा कर लो, हो जाएगा, फोन के अंदर हो तो जाता है। तुम यहां से करूं क्या, लैपटॉप, ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, तुम्हारी डिमांड पर कर देता हूँ। रुको मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। अब ठीक है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, हम इसके अंदर मार्कोनिक ऑफ एडिशन, मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या कहती है बताना एक बार।
मार्कोनिक ऑफ एडिशन ये कहती है कि मेरा OH कहाँ जाएगा, OH वहां पर जाएगा जहां पर मेरा क्या बनेगा, कम से कम हाइड्रोजन हो। ठीक है, इसको ऐसे रट्टा तो मारना भी नहीं चाहिए, बस ये समझ लो कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाओ, उसके बाद वहां पर OH को अटैक करवा दो, वो बेटर रहता है समझना। लेकिन तुम पता नहीं ऐसे उल्टे तरीके से क्यों करते हो, चलो कोई बात नहीं, जैसे भी हमने कर रखा है। उसके बाद आता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसका मैकेनिज्म पे नहीं जाऊंगा, मैकेनिज्म तुमने बहुत बार कर रखा है, अब हमें रिवाइज करना है। रिवाइज मतलब हमें क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे अटेम्प्ट करना है। मैकेनिज्म तुम्हें आता ही है, ठीक है। पहले यहाँ पर मेरा क्या H यहाँ पर जाएगा एक तरफ, ठीक है, इस पर H प्लस पर अटैक करेगा ये, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पर प्लस आ जाता है, ठीक है, फिर प्लस पर OH लग जाता है, वो तो बच्चों वाली बात हो गई, उस पर तो मैं जाऊंगा नहीं। उसके बाद हो गई ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें यूज क्या होता है ये ध्यान रखना। HgOAc2, ठीक है, H2 और NaBH4। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन मतलब कि हम मर्क्यूरेशन कर रहे हैं, उसके बाद डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन हमारा कौन करवाता है, ये NaBH4। ये भी हमारा मार्कोनिक ऑफ एडिशन ही करता है। होता क्या है, जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पर OH लग जाता है, ठीक है। उसके बाद मेरा आता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये थोड़ा टेढ़ा है। एक बात कोई मुझे बता सकता है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट कैसा बनता है, प्रोडक्ट कैसा बनता है, एंटी मार्कोनिको, ठीक है। लेकिन कोई सोच सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, किसी को पता है कि मतलब अगर मैं तुम्हें प्रूव कर दूं ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन ही हो रही है, इतना तुम्हें आइडिया होगा वैसे, मतलब सबको पता है ना। देखो बेटा यहाँ ध्यान से देखना, हमारा मेन मोटिव क्या होता था, ठीक है, हम इसको एंटी मार्कोनिक ऑफ बोल देते हैं क्योंकि हम यहाँ OH के रिस्पेक्ट में देख रहे होते हैं। अगर हम नॉर्मल कंसेप्ट पकड़े ना, नॉर्मल कंसेप्ट, तो वहां पर वही हो रहा है जो ऊपर हो रहा था। देखो ऊपर मेरा क्या होता है, H और OH टूटते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव किस पे आता है, इस पर OH पर, इस पे पॉजिटिव आता है। लेकिन जब मैं इसका अटैक कराता हूँ, ठीक है, बोरेन का, तो यहाँ पर मेरा BH3 है, तो BH3 में मेरा जो टूटता है जब ये BH2 और H, यहाँ पर मेरा नेगेटिव आता है हाइड्रोजन पे और बोरोन पे आता है मेरा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर खुद देख सकते हो अटैक अभी भी हमारा क्या हो रहा है कि नेगेटिव वाला वहीं पर जा रहा है, इधर नेगेटिव ये था, ठीक है, इधर नेगेटिव मेरा H नेगेटिव है, इस वजह से मेरा प्रोडक्ट उल्टा बनता है। अगर हम मैकेनिज्म वाइज देखें तो मेरा नेगेटिव अभी भी वैसे ही जा रहा है, यहाँ पर भी वैसे जाता है। फर्क ये पड़ जाता है कि यहाँ पर नेगेटिव इस टाइम H नेगेटिव की तरह एक्ट कर रहा होता है और यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पर हाइड्रोक्साइड होता है। बाकी हमें तो सीधा शॉर्टकट ही देखना है, इनडायरेक्टली हम बोल देते हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो रही है, समझ गए, ठीक है। अगर कोई पूछे कि मैकेनिज्म में, तो हमारा एक्चुअल में कंसेप्ट तो अभी भी वही चल रहा है, प्रोडक्ट हमारा इसके हिसाब से बन गया, ठीक है। उसके बाद आता है हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है, उसके बाद आता है हाइड्रोक्सिलेशन। उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड लिया, डबल बॉन्ड के ऊपर हम या तो क्या करते हैं KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस या बेसिक मीडियम, या टेट या OSO4, ठीक है, H2O2 की प्रेजेंस में। तो कुछ भी नहीं करना, दोनों OH एक तरफ से आएंगे और जुड़ जाएंगे और यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, सिन एक तरह से डायोल बन जाते हैं, ठीक है। बेटा ऊपर वाले में आशीष बस इतना ध्यान रखो, जब भी हम क्या करते हैं ये वाला लगाते हैं, BH3 वाले से हम करते हैं, तो यहाँ पर मेरा जो OH होता है वो दूसरी तरफ लगता है, ठीक है, मतलब कि एंटी लगता है। वैसे हमेशा मेरा कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी की तरफ जाता था, अब मेरा उसके दूसरे वाले पे लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं तो उसमें तो शॉर्टकट ही बेटर रहता है, बस एक बार समझा दिया, ठीक है। सिन हाइड्रोक्सिलेशन समझिए कौन सा रिएजेंट होता है, बिल्कुल ये क्लैरिफाइड नोट है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में रिएजेंट कौन है और एक सबका एक साथ साथ एग्जाम्पल चलता रहेगा ताकि क्लियर होती जाए चीजें, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद जो मेरी बात आती है वो है एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। एंटी कौन करता है, मतलब एक ऊपर से आ रहा है और एक नीचे से आ रहा है, मतलब क्या हो गया, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में हम क्या लेते हैं, परऑक्सी एसिड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। मतलब क्या लिया हमने, परऑक्सी एसिड लिया, ठीक है, और उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दी। उसमें मेरा क्या होता है, एक अगर OH ऊपर से आ रहा है तो दूसरा मेरा नीचे से आएगा, मतलब कि एक दूसरे की शक्ल भी पसंद नहीं है इनको। वो कब होता है, जब मैं पेरोक्साइड एसिड्स की हेल्प से ये करता हूँ, ठीक है। उसके बाद बात आती है तीसरे तरह की प्रिपरेशन। सबसे पहले हमने एल्काइल हैलाइड, सबसे पहले हमने एल्केन से की, देसी सी थी, हाइड्रोजन निकाला, OH को ठूस दिया। दूसरी हमने किससे की, हमने दूसरी की है एल्कीन से। अब तीसरी करने वाले एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स वाली हम अभी तक कर भी चुके हैं, वैसे देखा जाए हमने पिछले चैप्टर में की ही थी, पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म इसी पर ही तो बेस्ड है, ठीक है। फिर भी एक बार फटाफट कर लेते, रिकैप हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा परसों टेस्ट भी है ना। तो देखो मेरा क्या होता है, अगर प्राइमरी है, ठीक है, कई कई बार सेकेंडरी भी आ जाता है। प्राइमरी अगर हैलाइड है मेरे, तो उसमें मेरा क्या होता है, जैसे प्राइमरी है उसके अंदर मैं अगर KOH डालूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2O मान लो, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, यहाँ से Br निकला, OH ठूस गया,
ठीक है, मतलब क्या हो गया, OH ने इसको धक्का मारा और खुद घुस गया, इनडायरेक्टली SN1 ही तो हो रही है, और होता क्या है, ठीक है, और सॉरी SN2, क्योंकि ये मेरा क्या है, प्राइमरी है, ठीक है। यही अगर मैं टर्शरी ले लूं, तो टर्शरी केस में क्या होगा, पहले कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनने के बाद वहां पर OH आएगा, ठीक है। कई बार एलिमिनेशन भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है तुम कैसा बेस ले रहे हो, वो न्यूक्लियोफिलिक है या हमारा ज्यादा बेस की तरह काम कर रहा है। अभी हम यहाँ पर बस फोकस कर रहे हैं कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, सब्सटीट्यूशन की। नॉर्मली तो सब्सटीट्यूशन ही होता है, ठीक है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए बल्कि, तो वो एलिमिनेशन में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद मेरी बात आती है, ये वाली बातें हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर ही रखी है। उसके बाद मेरी जो बात आती है वो है मेरी ग्रिग्नार्ड से। ग्रिग्नार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें बताया भी था। ग्रिग्नार्ड की ना, अगर तुम हायर स्टडीज करोगे, ठीक है, मास्टर्स कर रहे हो या बीटेक भी कर रहे हो इवन, वहां पर ग्रिग्नार्ड या ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट की अलग से इतनी मोटी बुक होती है, मतलब कि इतना बड़ा चैप्टर है, इतना वास्ट चैप्टर है, इसके लिए अलग से पूरी केमिस्ट्री चलती है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के नाम से, ठीक है। तो वो बहुत ही डिफरेंट केमिस्ट्री है, तो उसमें ध्यान देना। इसमें होता क्या है, हमारे लेवल पे तो बस 2-3 पेज ही होते हैं, सफिशिएंट होते हैं। क्या होता है, कुछ भी नहीं, RMGX आएगा। RMGX को ड्राई ईथर में क्यों लेते हैं, क्योंकि भाई वो तो तड़प रहा होता है, कहीं से मुझे H+ मिल जाए। अगर मैं प्रोटिक सोलवेंट ले लूं तो वो H+ को वहीं से पकड़ लेगा और वो मेरे एल्केन बना देता है। तो हमारा बेसिक नीड क्या होती है RMGX में, हम ड्राई ईथर ही लें, ठीक है। तो ड्राई ईथर लिया, R नेगेटिव आएगा, R नेगेटिव इस पर अटैक, जैसे अटैक, इसकी औकात ही नहीं है 5 बॉन्ड बनाने की, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूट के ऊपर, ठीक है, यहाँ OMGX बन जाएगा और यहाँ R। उसके बाद बस इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो या H+ दे दो उसको, MGX बाहर भाग जाएगा और मेरा एल्कोहल बन जाएगा। ध्यान रखना, मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, मैंने तुमसे पूछा था। LIX हो गया एक, ठीक है, एक हो गया, ठीक है, सॉरी LIX नहीं, RLI हो गया, एक RMGX हो गया। इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, RMGX, ठीक है। और तीसरा मेरा कौन होता था, R2CuL, ठीक है, R2Cu मान लो। तो आंसर क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग ये होता है, ठीक है। ये दोनों के केस में हम पानी तो आसपास रख भी नहीं सकते, मतलब ऐसा हो गया पानी रख दिया ना, ये दोनों में इतनी तगड़ी रिएक्शन होती है। लेकिन जो कॉपर होता है ना, कॉपर के केस में हम पानी के अंदर भी रिएक्शन कर लेते हैं, आगे जाके तुम पढ़ोगे कभी, ये तो बस मैं वैसे बता रहा हूँ कि इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, ये सॉफ्ट जगह ढूंढते, सॉफ्ट गद्देदार। और ये दोनों इतने हार्ड होते हैं, इतने हार्ड होते हैं, मतलब बस कुछ मिल जाए भाई मैं रिएक्ट करने के लिए बिल्कुल तड़प रहे होते हैं, ऐसा सा हो जाता है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल देखो, जब मैंने ये लिया RMGX, ये लिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने किस में ऐड किया, फॉर्मेल्डिहाइड में, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड है तो इसमें मेरा प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं, सिंपल सी बात है, मैकेनिज्म सो वही है। अगर मैं सेकेंडरी में ऐड करता हूँ, सेकेंडरी में, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये वाला जाके यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, ये वाला अटैक करेगा, तो यहाँ पे मेरे सेकेंडरी अल्कोहल बन जाते हैं, ठीक है। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड में प्राइमरी, और कोई भी एल्डिहाइड हो, उन सब के अंदर मेरा सेकेंडरी बनता होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद अगर मैं उससे आगे वालों की बात करूं, टर्शरी की, ठीक है, या मैं कीटोन में ऐड कर दूं, कीटोन में मेरा क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव आया, नेगेटिव उड़ के यहाँ पर जाएगा, ठीक है, जैसे जाएगा ये बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, औकात नहीं कार्बन की 5 बॉन्ड बनाने की, और ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, OMGX, फिर वाटर की हाइड्रोलिसिस से OH बन जाएगा, और यहाँ पर मेरा ये ग्रुप लग जाएगा, और ये मेरा क्या बन गया, टर्शरी अल्कोहल। बोलो इतनी बात सबको क्लियर है, बोलो इतनी बात सबको क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए बेटा, इसमें ही सारा तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, तुम्हें टेस्ट के लिए ज्यादा रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा, इससे सारा क्लियर हो जाएगा फंडा, ठीक है। उसके बाद देखो, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेरा क्या हो जाता है, यहाँ पर मेरा लिविंग ग्रुप की तरह भी एक्ट करने लग जाता है। जैसे अगर मैं एसिड हैलाइड या एस्टर लेता हूँ, ठीक है, अमाइड भी बोल सकते हैं, लेकिन अमाइड में थोड़ा अलग हो जाता है। एसिड हैलाइड या ये लिया, इनमें क्या होता है, जब इसने अटैक किया, इसने यहाँ पर अटैक किया, देखो काम क्या होता है, ठीक है, काम क्या होता है, जब ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये O नेगेटिव ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव बनेगा। अब नेगेटिव चार्ज स्टेबल तो नहीं हो पाता, ठीक है, वो नीचे आना चाहता है, वो नीचे तभी आ सकता है जब कार्बन के पास एक और बंदा हो जो निकल सके, ठीक है। मतलब क्या हो गया, वो निकल सके तो ही हमारा वो चीज हो सकती है। अब होगा क्या, अगर OCH3 हमें पता निकल सकता है, हमें अच्छे से पता है, R हो गया, H हो गया, ये तो निकल ही नहीं पाते, लेकिन OCH3 बाहर निकल सकता है, ठीक है, ज्यादा बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं होता, फिर भी एस कंपाउंड हम निकाल सकते हैं उसको। जब ये ऊपर गया, नेगेटिव चार्ज ऊपर रह नहीं पाता, तड़प रहा होता है, जैसे ही नीचे आता है, भाई अब तो 5 बॉन्ड हो गए इसके, जब ये जुड़ ही चुका है, फिर इसको OCH3 को बाहर निकलना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाता है, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट बन जाता है ये, फिर उसके बाद एक और बार दोबारा अटैक कर जाता है और मेरा प्रोडक्ट बन गया ये, ठीक है। बहुत सिंपल रिएक्शन है, लेकिन ध्यान देना कि इसके अंदर मेरा क्या होता है, 2-2 बार एडिशन हो गई एक तरह से,
पूरा का पूरा ही हमारे एक तरह से 2 ये वाले यूज हो गए हैं। रीजन क्या है? क्योंकि एक बार गया, ऊपर चढ़ा ऑक्सीजन, नीचे आया और मेरा OCH3 बाहर। उसके बाद दोबारा से मेरा क्या बन गई? अनसैचुरेशन बन गया, एक तरह सी डबल बॉन्ड O। बेटा अब तो भाई दोबारा बन गया, दोबारा से अटैक करेगा अगला और दोबारा उसको ओपन करेगा। अब मेरा कोई लिविंग ग्रुप बचेगा ही नहीं और मेरा ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो इतनी बात समझ गई? क्लियर है इतनी बात? हर एक एग्जाम्पल हर एक चीज को क्लियर कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अगर अब मैं क्या करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं RMGX इपोक्साइड में डाल दूं, ठीक है, ये रहा मेरा इपोक्साइड, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, इसका तो काम है अटैक करना, जगह मिले मैं अटैक करूँ। ये यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ पे मेरी रिंग ओपनिंग होगी, ये रिंग ओपनिंग होगी, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ये साइक्लोहेक्साइल के साथ CH2 और OH, ठीक है, ये मेरा क्या बन देगा? 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनॉल। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात थी? बेटा इपोक्साइड में कुछ भी नहीं हुआ। इपोक्साइड कैसा है? ऐसा बैठा है, ठीक है, तड़प रहा है कि भाई मुझे इतना टाइट कर दिया है, भाई मुझे एंगल स्ट्रेन हो रहा है, एंगल स्ट्रेन हो रहा है, एंगल स्ट्रेन हो रहा है। ठीक है, तो एंगल स्ट्रेन जैसे ही हो रहा होता है, ये R ग्रुप यहाँ पर जैसे ही आता है, इसको मौका मिल जाता है कि भाई मैं खुल जाऊंगा, और जैसे ही खुलेगा ये ऊपर की तरफ खुल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा होता है। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर अनसिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल में ये लेस हिंडर्ड साइड से ही अटैक करता है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल में भी लेस हिंडर्ड साइड से ही अटैक करता है ये RMGX। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कार्बोनिल की, मैंने तुम्हें कार्बोनिल का बताया ही है। ये कार्बोनिल केमिस्ट्री तो इतनी वास्ट है ना, इतनी वास्ट, इसकी तो ये लगा लो इतनी बुक्स पढ़ोगे आगे जाके, भर भर के बुक्स होती है कार्बोनिल केमिस्ट्री की, क्योंकि बहुत ही वास्ट टॉपिक है कार्बोनिल। हमारी जितने नेम रिएक्शन है लगभग सारी की सारी कार्बोनिल से ही होती है। ठीक है, कार्बोनिल में हम सबसे पहला तो क्या हो गया? कैटालिटिक। कैटालिटिक तो देसी है, कोई फायदा नहीं इससे हमें, क्योंकि ये मेरा क्या होता है, ये इतने सिलेक्टिव ही नहीं होते, बस जहां मिलता है हाइड्रोजिनेशन कर देते हैं। तो हम किस पर डिपेंडेंट होते हैं? मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स की केमिस्ट्री तो क्या बताऊं, इतनी भर भर के उनके अंदर केमिस्ट्री होती है ना, भर भर के। हम तो अभी इसको इतना निखार नहीं सकते, आगे जाके तुम्हारी अपने आप निखरेगी जब IITs वगैरह में जाओगे। ठीक है, तो ये बढ़िया मेथड नहीं है मेरा कैटालिटिक वाला। अब ध्यान से देखना मेरी बात, मेटल हाइड्राइड्स के साथ क्या खेला खेला जाता है, ये खेला इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग खेला ये। यहाँ पर ही मेरी हार्डनेस सॉफ्टनेस का कंसेप्ट भी आता है थोड़ा बहुत। ठीक है, होता क्या है, NaBH4 जब मैं लेता हूँ, NaBH4 जब मैं एल्डिहाइड में डालूंगा तो मेरा ऑब्वियस सी बात है वो अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ये H नेगेटिव देना ही काम होता है इसका, जैसे ही H नेगेटिव देगा ये इस पे अटैक और ये मेरा ऊपर चला गया। ठीक है, अगर मैं कीटोन में डालूंगा इसमें भी यही खेला खेला जाएगा, बस हो क्या जाएगा, अब ये सेकेंडरी बन जाएगा, ऊपर प्राइमरी बना था। अब इंपॉर्टेंट बातें क्या आती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिलेक्टिविटी की बात करें। अगर मैं चाहता हूं एक मेरा हो जाए रिड्यूस और दूसरा ना हो पाए, हाँ बेटा मेडिकल वालों भी पढ़ोगे, सब पढ़ोगे आगे जाके, बहुत बहुत वास्ट टॉपिक है ये। ठीक है, हम आगे पढ़ते थे ना जब मैंने मास्टर्स में, कार्बोनिल केमिस्ट्री तो अलग से, मतलब एक तरह से अलग से एक चैप्टर होता है कार्बोनिल केमिस्ट्री। लो भाई पढ़ते रहो इसको, कार्बोनिल केमिस्ट्री को, मतलब बहुत कुछ है इसमें सीखने को। उसके बाद देखो, जैसे मेरा ये एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है, ये वाला एग्जांपल है, अगर मैं ये लेता हूं, अगर मैं LiLH4 डालता हूं, ठीक है, तो उसके अंदर मेरा क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा और ये भी रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन मजेदार बात पता है क्या? मजेदार बात ये है कि अगर मैं NaBH4 डाल देता हूं, NaBH4, ठीक है, अगर मैं NaBH4 डाल देता हूं तो वो इनको करता ही नहीं है। मतलब क्या होगा, उनकी सिलेक्टिविटी होती है, सिलेक्टिविटी। अब होता क्या है, ध्यान से सुन लो, तुम्हारा तो बहुत ही बेसिक होता है। ठीक है, तो हम उतना ही करेंगे, अभी ज्यादा हाई लेवल का नहीं करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो इधर, एल्डिहाइड्स, कीटोन, एल्कीन, ये अगर मैं NaBH4 डालूंगा ना, वो एल्डिहाइड को कर जाता है, कीटोन को करता है। ठीक है, एल्कीन को भी नहीं करता, एसिड्स को भी नहीं करता, एस्टर्स को भी नहीं करता। LiLH4 तो भाई मजे में है, जितने कार्बोनिल है वो सबको कर जाता है। ठीक है, एल्कीन को ये भी नहीं करेगा, लेकिन जो कार्बोनिल है, मैं कार्बोनिल की बात कर रहा हूँ, ये हो गया। ठीक है, ये दोनों हो गए, ये दोनों एक तरह कार्बोनिल ही हो गए ना। तो LiLH4 तो कूद कूद के रिएक्टिविटी भरी होती है उसके अंदर, भाई कोई मिल जाए मैं जाके H नेगेटिव उसको पकड़ा डालू। ठीक है, होता क्या है, अगर मैं पूरा ऑर्डर लिखना चाहूं, ऐसे होता है, RCOCl सबसे आगे होता है, ये तो उससे पहले तो इनामीन होता है सबसे आगे, वो तो अभी चलो मैं छोड़ो नहीं बात करता उसकी, ये होता है। फिर उसके बाद मेरा एल्डिहाइड आता है, ठीक है, उसके बाद कीटोन, उसके बाद एस्टर, फिर एनहाइड्राइड, ये सारी पूरी लिस्ट होती है। तो मेरा जो LiLH4 है वो तो सब पे भारी होता है, सारे कार्बोनिल पे। NaBH4 एल्डिहाइड, कीटोन और इनको ही कर पाता है। ठीक है, अगर मैं LiBH4 ले लूं, ठीक है, LiBH4 वो एस्टर तक को भी कर देता है, लेकिन वो भी तुम्हारा इतना सिलेबस में होता नहीं है, ज्यादा यूज नहीं होता, तो उसको भी छोड़ सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। हाँ वो तो स्पेशल केस हो गया ना, अगर डबल बॉन्ड बेंजीन के साथ रेजोनेंस में आ जाता है तो हो जाता है, वो तो अलग केस हो गया। अब यहाँ मैं बेसिक मतलब जो जनरल चीज है वो बता रहा हूँ, वो तो अलग केस है ही है। ठीक है। अब देखो, अगर मैं एल्कोहल्स की रिएक्शंस की बात करता हूँ, एल्कोहल की रिएक्शंस की, तो यहाँ पर भी हमने बिल्कुल एक तरह चार्ट ही बना रखा है कि एक तो उनके ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, और हम उनको रिएक्शन एज एसिड, क्योंकि भाई वो H+ भी तो देते हैं, तो एसिड्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। वो बेस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, मतलब भाई वर्सेटाइल नेचर है उनका, मतलब कि 2 in 1 है, 2 in 1। ROH में अगर मैं इस बॉन्ड की हेल्प से करूं, इस बॉन्ड की तरफ से, तो मेरा एसिड की तरह काम करेगा। अगर ये बॉन्ड तोड़ के हेल्प करूं तो बेस की तरह काम करेगा। और अगर मैं एज अ होल काम करना चाहूं तो भाई उसकी अलग से और रिएक्शन होती है, मतलब ये 3 टाइप की रिएक्शन सिखाता है ये जो है ना, ये दोनों, ये तो बहुत ही मजेदार रिएक्शन होते हैं, मजेदार भी बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट भी। मजेदार की वजह से अगर इनको करते हैं ना तो मजा आता है इन रिएक्शन को करने में, जो ये ना ये दोनों। ठीक है। ध्यान से देखते हैं डिहाइड्रेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन की। ठीक है। बेस की तरह जब वो एक्ट करता है, तो ध्यान से देखना, जब मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, देखो डिहाइड्रेशन करेंगे हम इनकी प्रॉपर्टीज में। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा अल्कोहल था, अगर मैं उसमें कंसंट्रेटेड, ठीक है, बिल्कुल कंसंट्रेटेड H2SO4 डालता हूँ, तो मेरा क्या होता है वहां पर, तो वो मेरा पानी को ही निकाल देता है, क्योंकि तुम्हें पता है कंसंट्रेटेड H2SO4 तो मेरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। ठीक है। Al2O3 अगर मैं लेता हूं, तो वहां पर भी मेरा क्या होता है, सेडजेफ एल्कीनी बनती है, मतलब मोर स्टेबल वाली, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती ही नहीं है। वो भी मेरा E2 मैकेनिज्म से जाता है, बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे होता है ना, बिल्कुल निखार के निकाल दिया हर चीज। THO2 ये रहने दो, P2O5 ये भी सेडजेफ एल्कीन देता है E2। ठीक है। E2 मैकेनिज्म से ही जाता है। तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट कौन से, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे 2 टिक, इस पर 1 मान लो। ठीक है। और इस पर भी 1 मान लो, ये तो तुम छोड़ ही सकते हो, छोड़ो इसको। ठीक है। अगली बात आती है सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की हम एक बार बात कर लेते हैं, ध्यान से देख लेना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मेरा क्या होता है, हमारा जैसे मैंने ROH लिया, ऑब्वियस सी बात है वही बात होगी रिएक्शन मैकेनिज्म में, उसको H पकड़ा दो किसी भी तरह। ठीक है। सिंपली H पकड़ाओगे तो RX बनाएगा, किसी भी तरह जा सकता है, SN1 भी SN2, वो डिपेंड करेगा तुम्हारा कैसा हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है, या तुम्हारा सोलवेंट कैसा है, न्यूक्लियोफाइल कैसा है। ठीक है। अगर मैं PX3 या PX5 मतलब PCl5 PCl3 ले लेता हूँ, तो मेरा SN2 से जाता है। ठीक है। अगर मैं ये ले लेता हूँ SOCl2, इस केस में मेरा SNI से जाता है, सबको पता ही होगा SNI क्या होता है, इन्वर्जन वो वाला। ठीक है। और SOCl2 विद एजोपिराडिन, ठीक है, यहाँ पर ये मेरा SN2 से जाता है। तो ये दोनों तुमने हमें पिछले क्लास में ही पढ़े थे। ठीक है। यहाँ पर और हमने उसको ब्रीफ में कर दिया इसलिए, ताकि दोबारा वो चीज रिपीट ना हो जाए। ठीक है। हाँ, इसी को हम डार्जन बोलते हैं, पता ही है, देखो लिखा ही हुआ, कोई दिक्कत नहीं, सब है, हर एक चीज है जो तुम्हें चाहिए। ठीक है। अगर हम SOCl2 के साथ पिराडिन की करते हैं, ठीक है, पिराडिन की प्रेजेंस में, तो उसको हम डार्जन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। हर एक चीज को ब्रीफ में हमने यहाँ पर नोट कर ही रखा है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद बात आती है एस्ट्रिफिकेशन। ये तो तुम हर एक, तुम तो 9-10 से पढ़ते हो, जब भी अल्कोहल को एक एसिड दे दो, फ्रूटी स्मेल वाला एस्टर प्रकट हो जाता है। मतलब क्या हो गया, अगर हमें फ्रूटी स्मेल चाहिए, एस्टर और एसिड को मिला दो, और यहाँ पर मेरा ओ एसिड और अल्कोहल को मिला दो, और मुझे क्या मिल जाएगा, एस्टर। फ्रूटी स्मेल होती है उसकी, मजेदार सुगंधित। ठीक है। अपने डीओज में भी काम होता है, लेकिन हम इसको कैटलाइज करते हैं एसिड या बेस से। ठीक है। ये तो तुम्हें बहुत बार पढ़ चुके हो, तो इसके बारे में तो डिटेल में बिल्कुल जाने का कोई जरूरत ही नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं टोसाइलेशन की। ठीक है। क्या कह रहे हो बेटा, उसके ज्यादा वो नहीं पूछता गोविंद जी, उसके बारे में वो ज्यादा SN1 SN2 नहीं करता, वो SN1 SN2 सब करता है जब वो सिंपली रिएक्शंस कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, अगर मैं ROH को टोसाइल क्लोराइड दे दूं, ये बताओ, ये टोसाइलेशन तुम्हारा ये लगा लो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। तुम आगे जाके अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे ना, इटोसाइलेशन हम बहुत ज्यादा करते हैं आगे, अगर तुम बहुत हायर लेवल की स्टडीज करते हो, हम इसको प्रैक्टिकल्स में भी यूज करते थे। हम जब लैब में करते थे, ठीक है, हायर क्लासेस में, तो टोसाइलेशन से ही हम उसको प्रोटेक्ट करते थे। ये मेरा प्रोटेक्टिंग एजेंट की तरह भी काम कर जाता है, और बढ़िया लिविंग ग्रुप भी बना देता है। क्या होता है देखो, OH बेचारा गरीब है, बहुत गरीब है, घर छोड़ नहीं सकता, पैसा ही नहीं है। अगर मैं उसको टोसाइल ग्रुप दे देता हूँ, ये मेरा टोसाइल क्लोराइड होता है, ठीक है, ये टोसाइल ग्रुप ही है। अगर मैं उसको पकड़ा देता हूँ ना, बस ये अमीर है, मतलब एक तरह से लगा लो अंबानी के लड़के को हम उसको देने जा रहे हैं। जैसे ही हमारा यहाँ पर क्या बन जाता है, ओ को कौन मिल जाता है, टोसाइल ग्रुप, बस उसकी तो जिंदगी बन गई, लाइफ बन गई। अब उसको कहीं पर भी भेज दो, उसको कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है। झक्कास जिंदगी हो गई उसकी। अब वो आराम से लीव कर जाता है, कोई भी आए उसको लीव कराए और उसकी जगह पर ले ले, मतलब क्या वो बिंदास जिंदगी जी रहा है, मेंटोस जिंदगी। तो टोसाइलेशन में हमारा
ये हेल्प होती है कि अब ये बढ़िया लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद बात आती है मेरी एग्जाम्पल की। एक आधा देख लो। अगर मैं देखो TSCl, ठीक है, उसका ये शॉर्ट फॉर्म होती है TS, इन द प्रेजेंस ऑफ पीरियडिन लेता हूँ। पीरियडिन क्या करता है, पहले H को भगाता है, कह रहा है भाई तू साइड पे निकल, टोसाइल महाराज जी आ रहे हैं। ठीक है, टोसाइल महाराज जी ओ के साथ चिपक जाते हैं। उसके बाद तो भाई धन्य हो जाता है वो, उसको जब निकालना है निकाल दो, और वो बहुत ही काम की रिएक्शंस देता है हमें, मतलब कि OH को बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद बात आती है मेरी ऑक्सीडेशन की। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है तो तुम्हें पता ही हो, चल ही जाता है क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। ठीक है, इतना तुम पढ़ चुके हो, ठीक है, 12th में कब से पढ़ रहे हो, टेस्ट कितने हो चुके हैं, इतना आइडिया हो चुका है क्या इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, के साथ रिएक्ट करता हूँ, तो ये उसको क्या करता है, RCOH में, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डी वो एसिड तक, और साथ में खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस, और MnO2 दे देगा। बेसिक मीडियम में तो MnO2 ही मिलता है। अगर मैं एसिडिक के साथ करता हूँ, ठीक है, एसिडिक K2Cr2O7, तो यहाँ पर भी पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर ग्रीन कलर का मुझे क्या मिल जाएगा, Cr3+, ये सबको पता ही है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है बढ़िया बढ़िया से, ठीक है, एक ये रिएजेंट हो गया। ठीक है, और जो काम का है, जो सबसे काम का है, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई वो पूरी रिएक्शन ना कर पाए, उसकी जिंदगी आधी पे ही रुक जाए, आधी पे कैसे रुकेगी, अगर मैं उसको एल्डिहाइड पे फुल स्टॉप लगा दूंगा। और वो फुल स्टॉप पे लगाने मेरे कौन काम करते हैं, PCC, PDC या कॉपर, ये दोनों मेरे एक तरह से लगा लो, एक तरह से आधी रोटी देते हैं और आधी छीन लेते हैं। मतलब ऑक्सीडाइज कर दिया लेकिन आधे रास्ते तक छोड़ के आए, उसके बाद कहते हैं भाई थम जा, अब तेरा कुछ आगे का काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ये होते क्या है। सबको पता है PCC PDC क्या है, ठीक है, PCC PDC देखो क्या है। जोन्स रिएजेंट मेरा कौन सा होता है, देखो जोन्स रिएजेंट है मेरा ये CrO3 प्लस H2 एसीटोन। ठीक है, PCC की फुल फॉर्म क्या है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये मेरा क्या होता है, कोलिन्स रिएजेंट। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कोलिन्स रिएजेंट का होता क्या उसके अंदर एक्चुअली। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, उनको अगर मैं ऑक्सीडाइज करता हूँ, वो कीटोन तक ही जाते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, उनकी औकात ही नहीं होती आगे तक जाने की, क्योंकि कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होते हैं वो उतने ही ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना पाते हैं। ठीक है, टर्शरी में तो भाई, टर्शरी में तो हाइड्रोजन है ही नहीं। जो नॉर्मल, ठीक है, गरीब लोग आएंगे ऑक्सीडाइज करने, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मैं हट्टा कट्टा बंदा लाऊंगा कि भाई आज तो 4 डालेंगे, जैसे KMnO4 इन एसिडिक मीडिया, वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन बेचारे के हाथ तोड़ देगा, मतलब इनको निकालेगा तो ही ऑक्सीडाइज कर पाएगा। क्यों, बोन टूटने के बाद ही तो ऑक्सीडेशन हो सकती है। पहले H थे, यहाँ पर H तो निकल जाते थे, टर्शी के पास H नहीं है, तो ये बाउंसर टाइप का बंदा आया, उसने R को निकाला और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन की। तो हम ये कब करते हैं, जब हमें डिक्रीज करनी होती है चेन लेंथ करनी होती है, तब हम इसको यूज कर लेते हैं। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, टर्शरी में अगर मैं कॉपर डालता हूँ ना, कॉपर, वो मेरा क्या काम करता है, डिहाइड्रेशन का काम, और एल्कीन्स बना देता है। मतलब ये तो गजब का ही आ गया, मतलब इसने हमारा ऊपर अलग काम किया, यहाँ पर अलग काम कर गया। मतलब इसको इसलिए इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। अगर मुझे एल्कीन बनाना है टर्शरी से, तो हम ये डाल देंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब बात आती है, एक MnO2 नाम का प्राणी होता है। MnO2 क्या करता है, वो एलाइलिक पोजिशंस के लिए करता है। मतलब वो बस कम, हर वक्त काम नहीं आएगा, वो बस अलाइलिक या बेंजाइलिक या प्रोपेगाइलिक एल्कोहल्स को ही ऑक्सीडाइज करता है। मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पर मेरा एल्काइलिक, ठीक है, कौन सा ये अलाइल पोजीशन पे OH, तो इसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, ये मेरा बेंजाइल है, इसको कर देगा प्रोपेगाइलिक, इसको भी ये कर देगा ऑक्सीडाइज। बहुत ही बढ़िया चीज है ये, हमारे लिए बहुत काम की चीज है ये MnO2। ठीक है, एक स्पेसिफिक रिएजेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद बात आती है फिनोल्स की। अगर हम फिनोल्स की बात करें, तो सबसे पहले बेटा तुम्हें ये कॉमन नेम सबको पता होना चाहिए। ठीक है, जो मैं आप कर रहा हूँ तो पक्का। एनिसोल तो भाई हमेशा याद रहना चाहिए, सैलिसिलिक पक्का याद होना चाहिए, क्रिसोल पक्का याद होना चाहिए, पिक्रिक एसिड पक्का याद होना चाहिए, और ये दोनों भी पक्के याद होने चाहिए। ठीक है, ये भी मेरे पक्के याद होने ही चाहिए। बेटा वो एल्डिहाइड तक लेके जाएगा, वो एल्डिहाइड तक लेके जाएगा, मतलब कि कार्बोनिल तक लेके जाएगा उनको, MnO2 वाला जो है। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखना इधर, ये जो मैंने नाम बोले हैं ये तो सबको याद होने ही चाहिए, इंपॉर्टेंट नाम है सारे, तो कोई भी भूले मत इन नाम्स को। अगर अब मैं बात करता हूँ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स की। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स सिंपल है, मार्क कर देता हूँ इंपॉर्टेंट कौन सी है। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि वन वर्सटाइल रिएक्शन है ये बहुत कॉमन है, हम बहुत यूज करेंगे। ठीक है, ये कॉमन है, मतलब इसको जनरल रिएक्शन बोल सकते हैं, जनरल। ठीक है, ये तो तुम्हारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, ये भी एक तरह से वर्सटाइल नेचर की है। ठीक है, बाकी ये तो अजीब सा ही है, उसका तो कुछ है नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं डोज प्रोसेस। डोज प्रोसेस की अहमियत क्या है,
हम इंडस्ट्रियल मेथड में यही यूज करते हैं। डोस प्रोसेस इंडस्ट्रियल मेथड तक काम करता है, ये लैब तक सीमित नहीं है, इंडस्ट्रीज में भी काम करता है। ये कैसे काम करता है? बेंजाइन मैकेनिज्म से। हमने पिछले क्लास में किया था बेंजाइन मैकेनिज्म, तो इस बार इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएगा हम मैकेनिज्म्स वाला पार्ट पिछले में कवर करते हुए आएंगे, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी उनको कवर करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरा क्या हुआ, मैंने क्या लिया, बेंजीन लिया, क्लोरोबेंजीन, उसमें मैंने NaOH डाला हाई टेम्परेचर प्रेशर पर। ठीक है, वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, फिनोक्साइड, और फिनोक्साइड को एक H+ दे दो फिनोल में, हंसता खिलता फिनोल तुम्हारे सामने आ जाएगा। बेंजाइन मैकेनिज्म तुम्हें पता ही है, सबसे पहले बेस ने इसका H+ लिया, ठीक है, ये बेंजाइन बन गया। अब OH नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, उसके बाद H+ को वापस ले लेगा और यहाँ पर OH लग गया। इसको हमने बहुत डिटेल में किया था पिछली क्लास में, तो यहाँ पर मैं उस पर इतना जरूरत मतलब नहीं दूंगा, क्योंकि हमने पिछली क्लास में इनको कवर कर लिए। उसके बाद बात आती है क्यूमीन की। मैंने भी तुम्हें बता ही दिया, क्यूमीन एक अलग ही रिएक्शन है, तो वो याद रहनी चाहिए। होता क्या है देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिया, अगर मुझे क्यूमीन बनाना है, सबसे पहले तुम्हें क्यूमीन ही पता होना चाहिए क्या होता है। ये मेरा क्यूमीन है, ठीक है, ये मेरा क्यूमीन है। बनता कैसे है, कुछ भी नहीं करना, एक फिनाइल लो, ठीक है, एक ये बेंजीन लो, सॉरी, बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल लगा दो, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, क्यूमीन। ठीक है बेटा, इंडस्ट्रीज में तो हम वो चीज यूज करेंगे ना जिससे हमें एफिशिएंसी बढ़िया मिल रही हो, उनको फायदा हो रहा हो। कॉस्टली से क्या, हमारा प्रोडक्ट बढ़िया बनना चाहिए, प्योर ज्यादा बनना चाहिए, हमें वो चीज काम में आती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा देखो, ElCl3 की प्रेजेंस में डालेंगे तो कौन सी प्रोसेस होती है, इसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? जल्दी बता दो यार, इतना तो बता दो, तुम भी कुछ बोल दो। हाँ, फीडर क्राफ्ट ही है, तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्यूमीन मतलब कुछ भी नहीं है, बस ये है। ठीक है, तो मेरा होगा क्या, जब मैं O2 डालता हूँ, O2 क्या करता है, इसके अंदर घुस जाता है, मतलब क्या कहता है, भाई मुझे जगह दो, जगह दो, मुझे अंदर जगह चाहिए। अंदर घुस के ऑक्सीजन यहाँ पर इन दोनों के C और O के बीच में दीवार बन के आ जाता है। उसके बाद जब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ, होता क्या एक्चुअली में, मैकेनिज्म में तो जा नहीं सकता। ठीक है, होता क्या, कुछ भी नहीं है, ये जो OH है ना, ठीक है, ये OH अपने इलेक्ट्रॉन लेके पहुंच जाता है इस पे। ठीक है, ओ, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये यहाँ चले जाते हैं, और ये मेरा क्या बन जाता है, एसीटोन। ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या बन गया, फिनोल। हाँ, इसमें एंड प्रोडक्ट याद रखना है, मैं तुम्हें पूरा मैकेनिज्म बता नहीं सकता। ठीक है, थोड़ा सा वही वाली बात हो जाती है, पिनाकोल टाइप हो जाता है, लेकिन बस ये बता रहा हूँ, ये समझ लो कि ये मेरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये मेरा क्या बन गया, ये इसके 5 बॉन्ड बॉन्ड हो रहे हैं, तो 5 बॉन्ड है तो भाई ये इसको निकालेगा, भाई तू निकल मेरे घर से, मेरे 5 बॉन्ड पूरे हो गए। ये अपना बोरी बिस्तरा लेके O के पास चला जाएगा, और ये मेरा क्या बन देगा, बना देगा फिनोल, और ये क्या साथ में बना देगा, एसीटोन। ठीक है, रट्टा भी थोड़ा समझ के मारो तो सही रहता है, वैसे जो मैंने बताया वो मैकेनिज्म ही है, लेकिन शॉर्टकट में बता दी। उसके बाद बात आती है डाइजोनियम। डाइजोनियम तो भाई बहुत ही अलग ही एक तरह से प्राणी है, उसके तो भाई पूजा करो, मतलब कि उसने हमें बहुत सारी डाइज दी है। तो होता क्या है, मैंने डाइजोनियम को जब वाटर के साथ किया, ठीक है, डाइजोनियम वाटर के साथ, तो ये मेरा क्या बना देता है, अराइल OH, ठीक है, फिनोल बन गया, और N2 और H2O निकल गया। ठीक है, देखो एग्जांपल देखो, अगर मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CO, ये है, तो ये तो तुम्हें अच्छे से पता है, ये क्या करेगा, CO2 बाहर निकाल देगा, फेंक देगा इसको कि भाई निकल मेरे घर से। ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, फिनोक्साइड आयन बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो डिस्टिलेशन कैसे करते हैं, फिनोलिक एसिड विद सोडामाइड। ठीक है, तो ये वाली एक तरह से ये भी सिंपल सी रिएक्शन है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए इसका काम क्या है। सोडामाइड है ना, तो ये हमारा काम आसान कर देगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ध्यान से देखो, उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो हम पहुंच रहे हैं यहाँ पर, हमारी अगली चीज है बेंजीन। बेंजीन से कैसे बनाते हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस चीज को तो गोली मारो, डायरेक्ट हम कभी जिंदगी में बनाते भी नहीं है। ठीक है, करते कैसे ये लिखा हुआ है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है इसकी। क्रिगनार्ड रिएजेंट तुम्हें पता ही है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकता मैं। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर करना है OH बनाना है, तो मैं ग्रिगनार्ड से कैसे बनाता हूँ, पहले O2 की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, तो ये बीच में O एक निकल के घुस जाता है इनके बीच में। ठीक है, अपनी जगह बना लेता है कि भाई हटो मुझे घुसना है। उसके बाद जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, मेरा फिनोल। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस पर स्ट्रेस नहीं दे रहा। उसके बाद है रिएक्शंस ऑफ फिनोल। जो अगली रिएक्शन बता रहा हूँ ना, ये लगा लो कि भाई वो रिएक्शन है तो भाई जिंदगी सबकी खराब कर रखी है, बच्चों की तो, क्योंकि ये तो रिएक्शन आती रहती है, आती है जाती है, आती है जाती है। विलियमसन सिंथेसिस तो एक तरह से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इस चैप्टर का जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा इस पे तो आएगा ही आएगा। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस के बिना तो ये चैप्टर अधूरा है। होता क्या है कुछ भी नहीं, ArOH है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, क्या किया इसने, ArO नेगेटिव बनाया, A नेगेटिव क्या करेगा, R X को लात मार के बाहर, चल भाई निकल, हम दोनों का बॉन्ड बढ़िया बन गया, और मेरा क्या बना देगा, ईथर, ईथर बना देगा। या मैं उसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, ये वर्सेटाइल मेरा ग्रुप है। ठीक है, ये देख के हम पहचान ही नहीं पाते, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, देख लो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे मैं RX तो लेता हूँ, सबको पता होता है,
लेकिन अगर मैं R2SO4 ले लूँ ना, बच्चों के तोते उड़ जाते हैं, उनको लगता है करना क्या है, उनको H2SO4 फील आ रही होती है। तो ध्यान रखना ये भी हमारा CH3 ही देगा मुझे, ठीक है। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला भी हमारे माइंड में रहता नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर मैं ये ले रहा हूँ Na2 Na+OC2H5, तो ये मेरा क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, ये यहाँ पर जाके क्या करेगा, यहाँ पर जाके लग जाएगा और Cl को क्या करेगा, लात मारेगा और ये बाहर निकल जाएगा। वही बात हो गई जैसे हम कल कर रहे थे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, क्या बाउंसर बुलाए थे कि भाई Cl तू निकल और मुझे OC2H5 को लेके आना है, जगह देनी है उसको, ठीक है। यहाँ तक हमने क्लियर कर ही लिया था। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, उसके बाद मेरी बात आती है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स हम कैसे बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाली है, ध्यान से देखना। यहाँ पर मेरा क्या हुआ, इन दोनों ने रिएक्ट किया, ये होता कैसा है देखो, ये मेरा CH3 है, ठीक है, और साथ में मेरा क्या लगा हुआ है C, यहाँ पर मेरा O, ठीक है, यहाँ पे मेरा O, और उसके बाद दोबारा से यही लगा हुआ है। अब यहाँ पर रिएक्शंस क्या होते हैं, बहुत मजेदार रिएक्शंस है, मैकेनिज्म समझ के करोगे कभी नहीं भूलोगे। होता क्या है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर भूखा कौन बैठा है, भूखा कौन भाई, भूखा बैठा है कि भाई मुझे रोटी दे दे कोई, ये इलेक्ट्रॉन बैठे हैं इसके ऊपर। ये क्या करते हैं, ये कूद के जाएंगे इसके पास, उसके पास गए, ये इलेक्ट्रॉन गए ऊपर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 5 बॉन्ड नहीं बन सकते। जब ये नीचे आएंगे तो भाई एक को तो निकलना पड़ेगा, निकलता कौन है हमारे ये, क्योंकि भाई निकलने के बाद ही भाई ये स्टेबल हो सकता है। तो ये मेरा क्या बना देते हैं, फिनाइल एसीटेट, मतलब कि एक तरह से एस्टर बना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एक और है, हम इसकी जगह पर, इस ग्रुप की जगह पर ये भी ले सकते हैं, C6H5 या कोई भी ले लो, ठीक है, साथ में COCl, क्योंकि Cl भी बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है। तो मैं यहाँ पर भी अगर एल्कोहल को रिएक्ट करवाऊंगा तो एल्कोहल जैसे यहाँ पर अटैक मारेगा, ये बोन नीचे, जैसे ही नीचे गया ये वापस इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे और Cl को लात मार के भगा दे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये लग जाएगा और ये में क्या बना देगा, फिनाइल बेंजोएट। ध्यान से समझना, रिएक्शंस को फील किया करो कि एक्चुअली में करना क्या चाह रहा है, रट्टा मत मारो कभी कि एस्टर ऐसे बनता है। खुद देखो कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को जगह चाहिए कि भाई वो जाकर अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाए, और वो डोनेट कहाँ कर पाते, कार्बन ही लिया उनके पास इकलौता, हाँ बेटा चल जाती है। उसके बाद फ्राइज रीअरेंजमेंट, ये इंपॉर्टेंट में मार्क कैटेगरी में मैं डालूंगा, ठीक है। कैसी होगी फ्राइज रीअरेंजमेंट, उसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, मेरा OCOCH3 है, ठीक है, ये Cl3 इन द प्रेजेंस, अगर मैं ये डालता हूँ, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे ही मेरा ये बना, ठीक है, अभी ऊपर भी बनाया ये, तो अगर मैं AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सोलवेंट डालता हूँ तो चुपचाप OH यहाँ रह जाता है, ये वाला कूद के कहाँ चला जाता है, नीचे यहाँ पर चला जाता है, ठीक है, और मेरा क्या बन जाता है, ऑर्थो, ठीक है। कई बार वो पैरा भी बन जाता है, वो डिपेंड करता है कि हमारी कौन सी कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन भी सोच लो, एक होता है काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट और एक होता है थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट होता है जो ज्यादा स्टेबल है, मतलब कि भाई अपना बिल्कुल आराम से रिलैक्स जिंदगी, रिटायरमेंट वाली सोच रखा है। और एक होता है काइनेटिक स्टेबल, वो चाहते मेरी जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए, वो दूर का नहीं सोचते, वो सोचते भाई जल्दी से जल्दी मेरी जॉब लग जाए। तो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, वो यही सोच रहा है कि भाई मेरी फटाफट जॉब लग जाए, मैं सेटल हो जाऊं, बात की देखी जाएगी। तो ध्यान रखना, पैरा आइसोमर मेरा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है 25 पे, क्योंकि रेट कंट्रोल्ड है, मतलब ये जल्दी बन गया, ठीक है, मतलब जल्दी दे इसको, तो ये बहुत जल्दी बनता है। लेकिन ऑर्थो जो होता है वो बिल्कुल ये लगा लो कि सोच समझ वाला इंसान है, आराम से रिटायरमेंट तक की सोच रखा है, वो गवर्नमेंट जो भी पकड़ेगा, ठीक है, और वो 165 डिग्री पर जाकर, मतलब हाई टेम्परेचर पर थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको, इतनी बात सबको क्लियर है, एक बार बता दो, ठीक है। मुझे पता तो चले तुम बैठ जिंदा हो, पता चले गायब हो गए, इतना तो पता चले। जिंदा हो ना सब, जिंदा हो सब, एक बार यस फटाफट भेज दो, थोड़ा बूस्टअप हो जाओ, सब जिंदा हो, ताकि मुझे नाम भी पता चल जाए सबके, आधों के मुझे तो नाम भी नहीं पता तुम्हारे, ठीक है, बढ़िया। बेटा मैं तो ये लगा लो आराम से, ऑर्थो मान लो, ठीक है, ऑर्थो, ठीक है। अर्यांश प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर रहे हो, बेटा हर्षित अपना कैमरा ऑफ कर दो, ठीक है, एक बार ऑफ कर दो, क्योंकि फोन वालों को दिक्कत होती है, ठीक है। आप अपना ऑफ रख दो कैमरा, बच्चों कई बार ना वो फिर बीच में दिखता है, ठीक है। अब ठीक है बच्चों, मान ली तुम्हारी बात, बोल दी, ठीक है। तो अब होगा क्या, ध्यान से देखो, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, थोड़ा सा चाय पानी का, ठीक है, हमारा हो गया। अब मेरा क्या हो गया, फिनोल लिया मैंने, बेटा इतनी नॉलेज तो मुझे तुम में मेरे से ज्यादा होगी, तुम ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हो, या तो टाइम ही नहीं मिलता ये एक्सपेरिमेंट करने का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं H2 की प्रेजेंस में फिनोल को रखता हूँ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, तो मेरे सारे के सारे हाइड्रोजिनेशन हो जाती है,
मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड को मैंने आके पहुंचा, बोल रहा ना किसान आंदोलन, वैसे टाइप का मान लो कि भाई मैं कंबल बांट रहा हूँ, जैसे वहां पर मैं हाइड्रोजन बांटता हूँ, ठीक है, ये सारे डबल बॉन्ड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, भाई उनको हाइड्रोजन मिल गया, भाई हम एक दूसरे से दोस्ती क्यों रखे, भाई हमारे तो नए दोस्त बन गए, हाइड्रोजन ने आके इसको साइक्लोहेक्सेनोन बना दिया। बाकी ये रिएक्शन इतनी पूछी जाती नहीं है, ठीक है, तो हम इसको इतना नहीं सोच सकते। कोशिश क्या करो अपनी डेली लाइफ से रिलेट करो, ठीक है। जैसे मैं ऑक्सीडेशन की बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ, ठीक है, इसकी, तो मेरा वो क्विनोन देता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और ये ना सीधी नहीं पूछी जाती, मतलब सीधी पूछी जाती है, लेकिन हमारा क्या होता है, हम भूल चुके होते हैं कि ऑक्सीडाइजेशन में क्या होता है, ये बनता है, ध्यान रखना। अगर मैं ये भी दे दूं ना, ये अगर मैं ये भी दे दूं, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा सोचो, इसका प्रोडक्ट दे दूं अगर मैं ये दे दूं, ठीक है, इसको अगर मैं ऑक्सीडाइज करूं तो क्या बनेगा, तो भी मेरा यही बनता है। ध्यान रखना दोनों से ही हमारा सेम प्रोडक्ट बनता है। तो पेपर में आ सकता है, मैंने एक लिया फिनोल लिया, ठीक है, मान लो ये लिया, उससे मुझे क्विनोन मिला, एक और मैंने लिया, ठीक है, उससे भी क्विनोन मिला, तो मेरा क्या हो, किसकी वजह से हुआ है, ये इसकी वजह से हुआ, ठीक है। अब बात आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले तो यार इस रिएक्शन को तो मैं क्या ही बताऊं, इस रिएक्शन ने तो भाई ब्रोमीन वाटर की जिंदगी तबाह कर रखी है, उसको डिस्कलराइज करने में होता क्या, देखो ब्रोमीन वाटर जब लेते हैं, ठीक है, ये लिया, तो भाई ऑर्थो और पैरा भर भर के ब्रोमीन की सप्लाई हो जाती है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि OH जो होता है ना, इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बैठा होता है कि भाई बेंजीन को पूरा पूरा दे देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी दे देता है कि भाई ब्रोमीन से रहा ही नहीं जाता, वो रह ही नहीं पाता कि बेंजीन पे ना लग पाए। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है वहां पर ब्रोमीन अपनी जगह ले लेता है। लेकिन अगर मैं उसको थोड़ा डीएक्टिवेट कर दूं, डीएक्टिवेट कैसे करता हूं, मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लूं, बेचारे को मैं क्या कर दूं, थोड़ा सा मार डालूं, ठीक है, अधमरा कर दूं, तो अब क्या होता है, ये इतना डीएक्टिवेटिंग की मतलब थोड़ा ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं रहता, ठीक है, पानी उसको और बना रहा था, तो अब मेरा क्या हो जाता है यहाँ पर, सिर्फ और पैरा वाला ब्रोमोफिनोल मिलता है, और तो मिलता है लेकिन वो बहुत कम मिलता है, मेजर जो हमारा होता है वो पैरा ब्रोमोफिनोल बन जाता है। तो ये दोनों रिएक्शन तो तुम्हें पता ही है, तुम तो भाई अब बाल बच्चे नहीं रहे, तुम्हें पता ही है कितनी बार ये पेपर में तुम्हारे क्वेश्चन में आ चुकी है, ठीक है, क्या पता परसों भी आ जाए, कोई पता नहीं, ठीक है, समझ गए, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होता है, ये पहले फिनोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो भाई वो तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब दान ही हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल दानवीर करण की तरह, ठीक है, और बिल्कुल दान दे दे के उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इतना बढ़ा देता है। ओके, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो हमें जब भी मोनोब्रोमिनेशन करना होता है तो मैं क्या लेके आता हूँ, CH2, CH2 भाई उसको कहते हैं ठंड रख, ठंड का मौसम है, थोड़ा कम एक्टिव रहे, ठीक है, थोड़ा सा आलसी हो जा, ठीक है, तो मैं इस वजह से हम क्या यूज करते हैं ये। अब बात है नाइट्रोसिनेशन, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमें NO ग्रुप लगाना है, ठीक है, वो पैरा पर ही लगेगा और वो मेरा ये बना देते हैं, तो मैं इस पर इतना स्ट्रेस नहीं दूंगा, बस ध्यान रखना पैरा पर ही जाके जनरली इसमें रिएक्शन होती है। उसके बाद ये भी वही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं। देखो अगर लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर पर भाई क्या हो गया, काइनेटिकली कंट्रोल्ड, मतलब रेट कंट्रोल प्रोडक्ट मेरा बनता है ऑर्थो। लेकिन अगर मुझे लंबी लाइफ जीनी है, लंबी लाइफ मतलब भाई मुझे कोई तंग ना करे, तो भाई मैं दूर जाके OH से दूर जाके बैठ जाता हूँ कि भाई मैं जिंदगी भर आराम से सेटल रहूं, तो मेरा इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट या थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट बनता है पैरा वाला। अगली, इसको मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोलूंगा, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन है और ये मेरी डाई बनाने में काम आती है, ठीक है, तो इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा। हो क्या रहा है ध्यान से देखना, AR के साथ ये लगा हुआ डाइजोनियम, ठीक है, इन्होंने शॉर्ट में लिखा हुआ है तो समझ रहे हो ना इतना तो, ठीक है, डाइजोनियम लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, उसके सामने मेरा क्या आ गया, एक और बेंजीन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, मतलब जी मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, जी की जो पैरा पोजिशन है वहां वाला हाइड्रोजन जाकर हमारे जो N डबल बॉन्ड N है, ठीक है, जो डाइजोनियम है उसके साथ जुड़ जाता है और मेरी डाई बन जाती है, मतलब एक तरह से कपलिंग रिएक्शन हो गई। हुआ क्या, एक बार देख लो, ठीक है, ये मेरा क्या था, बेंजीन है, ठीक है, गंदी सी बनी है, कोई बात नहीं, ठीक है, N डबल बॉन्ड N, ठीक है, और यहाँ पर मेरा जो सामने वाला ग्रुप है उसके पैरा पोजीशन, ठीक है, जनरली पैरा होगा, पैरा अवेलेबल नहीं है तो ऑर्थो पे चला जाता है, लेकिन जनरली पैरा ही होगा। और ये मेरा जी कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन दे, जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो ही मेरा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और नाइट्रोजन कूद कूद के आएगा, ठीक है, लालच दे रहे हैं हम उसको, ठीक है, लालच दे रहे हैं, हड्डी दिखा रहे हैं उसको, ठीक है। उसके बाद मेरी बात जो आती है, वो मेरी बात आती है, देखते हैं किसकी आती है, वो है मेरी रिंग एल्काइलेशन। वो हम कैसे करते हैं, तुम्हें ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा CA है, ठीक है, फिनोल, फिनोल के अंदर अगर मैं ये दोनों डाल दूं, ठीक है, या ये डाल दूं, ऑब्वियस सी बात है, एल्कीन डालूं या अल्कोहल डालूं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या HF, वो मेरा क्या करता है, एक तरह से फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन की तरह ही काम करता है। क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पर मेरे क्या लग जाते हैं,
ये अल्काइल ग्रुप, ठीक है, काम उसका वही वाला हो गया, ठीक है। यहाँ पर मेरे ग्रुप लग जाते हैं OH OH, ठीक है, ऑर्थो और पैरा पे। और हम इसको और कैसे कर सकते हैं, अगर मैं AlCl3 की प्रेजेंस में किसको ले लूं, एल्काइल हैलाइड को, समझ रहे हो, एल्काइल हैलाइड को ले लूं तो भी हो जाते हैं। फिर एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने क्यों नहीं लिखी वो रिएक्शन, अभी तक तो मैं वही यूज करता था, मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिखी AlCl3 की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड, कोई बता सकता है क्यों नहीं लिखी। हमारा इतना वो काम की नहीं है, हम लिख सकते हैं, हमारे हमें कौन सा ईल्ड से मतलब है, हम नॉर्मली करेंगे, वैसे करते भी है, तुम तो उसी से ही करते हो। लेकिन उससे हमारा क्या होता है, एक पंगा पड़ता है, वो पंगा क्या है, आइए वो पंगा देखते हैं। बहुत बड़ा पंगा नहीं है, छोटू सा पंगा है। वो छोटू सा पंगा क्या है, मेरे जो RX और जो AlCl3 की प्रेजेंस में अगर हम करते हैं तो AlCl3 कोऑर्डिनेट कर जाता है ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ। ऑक्सीजन क्या है, दानवीर, AlCl3 क्या है, भूखा, भाई भूख लगी है उसको इलेक्ट्रॉन दे दो, ऑक्सीजन तो भाई कूद कूद के देने को तैयार होता है, तो यहाँ पर मेरे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाते हैं। AlCl3 भाई अब अपना मजे से जिंदगी में रिलैक्स हो जाता है, भाई मेरे तो बॉन्ड हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए लगभग, तो मैं आराम से अब जिंदगी में जी सकता हूँ, ठीक है। अब रिंग एसाइलेशन, वो तो वही बात होगी, कर तुम वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, AlCl3 वही फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन, लेकिन हम जनरली फ्राइज रीअरेंजमेंट से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम टेक्निकली जा रहे हैं, बाकी तुम तो कर लेते हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, तुम तो महान इंसान हो, तुम्हें कौन सा ईल्ड से मतलब है, ठीक है। इतनी कम बेकार ईल्ड भी नहीं होती, लेकिन हम जनरली नहीं करते अगर बात करें। उसके बाद कोलवे सिंथेसिस, ये तो भाई क्या बोलूं, कितने वैरी लगा दूं, ठीक है, 3-4 से काम चल जाएगा, ठीक है, 3-4 वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लो। होगा क्या, CO क्या है, एक तरह से भाई खाली जगह है, किसी ने भी अगर अपने इलेक्ट्रॉन दान करने हैं, CO बैठा है, CO के बाद डबल बॉन्ड है, वो एक वीक होता है, फाटक खुलने को तैयार होता है, जैसे ही मिलेगा वो बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पर है इस पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, ये बॉन्ड टूटने को तैयार, टूटने को तैयार, तो यहाँ O नेगेटिव, और यहाँ पर मेरा क्या लग गया, ग्रुप लग गया, ठीक है, ये वाला ग्रुप मेरा लग गया, और जैसे ग्रुप लगा और वहां पर मेरा CO बन गया, CO बन गया, उसके बाद भाई उसको H+ दे दो, ये मेरा सैलिसिलिक एसिड तैयार हो गया। हाँ बेटा मैं छोड़ दूंगा, 50 पे छोड़ दूंगा, 2-3 मिनट में छोड़ दूंगा, मुझे भी पता है, टेंशन ना लो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये तैयार हो जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सैलिसिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पॉइंट ऑफ सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है रीमर टीमर रिएक्शन, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। रीमर टीमर तो बेटा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करो हो जाती है। देखो होता क्या है, ये मेरा फिनोल है, ठीक है, मेरा फिनोल है, फिनोल को CaCl3 दो, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस दो, तो मेरा क्या बन देता है, वो ऑर्थो पर CHO लग जाता है, ठीक है। होता क्या है, कुछ भी नहीं है, CCl2 मेरा एक कार्बीन होता है, ठीक है, पता है ना न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं, ठीक है, वो वहां पर क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है। सबसे पहले तो H नेगेटिव बनता है बेस की प्रेजेंस में, ठीक है, ये नीचे आया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस कार्बीन पर अटैक करते हैं, तो यहाँ पर मेरी कौन लग जाती है, CCl2, ऐसे बस याद रख सकते हो। फिर वो वापस अपने आप की रेजोनेंस में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 OH लग जाते हैं, और तुम्हें पता है कार्बन की औकात नहीं है 2-2 OH को संभालना, तो वाटर निकल जाता है और वहां पर मेरा ये बन जाता है, ठीक है। पूरा मैकेनिज्म तो यहाँ पर लिखूंगा तो 2-3 मिनट लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं माउस पैड से लिख रहा हूँ। बस इतना ध्यान रखो, CCl2 ने यहाँ पर जुड़ा, ठीक है, CCl2 जुड़ा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से H+ निकला ताकि वापस डबल बॉन्ड हो जाए और ये वापस फिनोक्साइड बन जाए, और उसके बाद वहां पर ClCl की जगह 2 OH आ गए। OH भाई एक बस का नहीं है कार्बन के, वहां से वाटर निकल जाएगा और वो मेरा एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर मैं बताना, अगर मैं इसकी जगह CHCl3 की जगह CCl4 ले लूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर मैं बस इतना सा चेंज कर दूं, CCl4 ले लूं, बता दो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या बनता है अगर मैं CCl4 ले लूं। हाँ, तो बस क्या हो जाएगा, एक तरह से ना ये मान लो, अब मेरा यहाँ पर जो लगे हुए हैं ना 3 Cl लगे हुए हैं, अब 3 Cl है तो ये इनडायरेक्टली आगे जाकर 3 OH में कन्वर्ट होंगे, और भाई अब तुम्हें पता है 3 OH बन गए तो उसमें से एक वाटर निकलेगा, और वाटर निकलेगा तो मेरा क्या बन जाएगा, ये एसिड बन जाएगा, ठीक है, वही मेरा सैलिसिलिक एसिड ही बन जाता है। बस हम ये एस्पिरिन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्पिरिन के बाद हम करते हैं क्लास एंड। एस्पिरिन देख लो बस, ठीक है। एस्पिरिन में मेरा क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, कोई मुझे बता सकता है, एक बात बताना, ठीक है, ध्यान से समझना, ये तो हम बना चुके थे, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड हम बना चुके थे। उसके बाद जब मैंने ये डाला, ठीक है, AC2O, तुम मुझे बताओ कि अटैक तो मेरा CO वाला अटैक भी कर सकता था, ठीक है, यहाँ पर मेरा CO- है और ऊपर मेरा O- है, तो मुझे बता दो कि O नेगेटिव और इन दोनों में से इसी ने क्यों अटैक किया, इसने क्यों नहीं किया, हो सकता है भाई इस पर भी जुड़ सकता था, ठीक है, वो इस पर क्यों जुड़ा, यहाँ पर क्यों नहीं जुड़ा, COCH3, ये बता दो मुझे, रीजन रीजन बता दो, कि यार रट्टा मार रखा है, ये भी बता दो, रट्टा मार रखा है या सोच के समझ के कर रखा है कि ये कहाँ जुड़ता है।
बताओ। ये जुड़ने को तो ऐसा भी बना सकता था भाई, ये ऐसा भी बना सकता था, हमें क्या दिक्कत थी। यहाँ पर मेरा क्या होता, सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, ये मेरे को पता है, इसलिए ध्यान है, मैंने अपने टाइम में ना, जब मैं 12th में था, मैंने इस चीज को याद करा था। पता नहीं मैं क्यों याद करता था, अब समझ आता है। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें ना हो, मैं यहाँ पर भी जोड़ सकता था। ठीक है, ये मेरा क्या था, ओ। ठीक है, फिर आगे मैं OCO CH3 बना देता और ऊपर O नेगेटिव पड़ा रहता। बोलो यार, बता दो यार, मुझे उम्मीद है तुमसे, तुम्हें तो पता ही होगा। ठीक है, ऐसे भी तो प्रोडक्ट बन सकता था। यहीं पर क्यों जुड़ा ये, इसके बाद एंड कर दूंगा, बस फटाफट बता दो यार, दिल खुश कर दो, कि मुझे लगे यार कि भाई इनको पता है चीजें, मतलब कंसेप्ट से चलते हैं। मेरे को अपने टाइम में नहीं पता थी, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। बता दो। अरे बता दो यार, भाई उसके बाद भाग जाओ। बता दो एक बार। अब एक बात बताओ, मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, ऐसा रीजन नहीं है, आरोही का थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा, लेकिन उसने पूरा कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये था। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज है, तभी हम ऑर्गेनिक को सीखते हैं, ऑर्गेनिक सबसे इंटरेस्टिंग है, तभी तो मुझे अच्छी लगती है। ये मेरा बेंजीन है, ओ एक वो ओ बैठा है और एक ओ ये बैठा है। तो मुझे बताओ, ठीक है, ऑक्सीजन क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। ऑक्सीजन क्या चाहता है भाई, मुझे कोई मिले, मैं अपने इलेक्ट्रॉन की उल्टी कर दूं उसके ऊपर, इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के भाई पच नहीं रहा, वो चाहता है भाई मैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दूं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दे रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन दे रहा है। अब बात आती है कि किसका पेट छोटा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, बस उल्टी आ रही है, उसको कहां जाके करे, उसको जगह ढूंढ रहा है। अब एक बात बताओ, तुम्हें अच्छे से पता है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये स्टेबलाइज हो रहा है किसकी वजह से, एसिड का, ऑब्वियस सी बात है। ये यहाँ पर मतलब एक तरह से दोनों रेजोनेंस सेम मिल रही है, ओ से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, रेजोनेंस यहाँ पर भी हो रही है, बल्कि यहाँ पर तो 5-5 कार्बन पे रेजोनेंस हो रही है। एक बात ध्यान रखना, अगर इक्विवेलेंट रेजोनेंस है ना 2 ऑक्सीजन के ऊपर, भाई कार्बन तुम 5-6 ले आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं, ये तो तुम्हारी एनसीईआरटी में लाइन लिखी भी हुई है, पेपर में बहुत बार आती है। लेकिन यहाँ वाला जो रेजोनेंस है, चाहे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, लेकिन हो तो वो कार्बन पे रहे ना नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ओन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, किसको, बस एक तरह से हाजमा ही नहीं हो रहा, वो है ये वाला ऑक्सीजन। तो भाई ये क्या चाहता है कि भाई ये नेगेटिव चार्ज कहीं पर फेंक दे, और वो पहले कौन फेंक देता है, ये वाला। ये तो डाइजेस्ट कर लेता है क्योंकि स्टेबलाइज हो जाता है, तो आप प्रोडक्ट मेरा क्या बना देता है। बोलो समझ गए, बोलो क्लियर है, आप समझ गए कि हमारा रीजन क्या होता है। ठीक है, ताकि कभी रट्टा ना मारना पड़े। आज के लिए खत्म। प्रेरणा मतलब ये है, मेरा एक ऑक्सीजन है फिनॉक्साइड वाला, एक ऑक्सीजन है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। दोनों ऑक्सीजन क्या चाहते हैं भाई, मुझे कोई जगह मिल जाए, मैं अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर दूं, दान करना चाहते हैं। अब बात क्या आती है, जो फिनॉक्साइड वाला ऑक्सीजन है, वो इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर वो स्टेबलाइज होने जा रहे हैं बेंजीन पर, अच्छे से स्टेबलाइज घूमते फिरते आ रहे हैं, लेकिन उनकी इतनी औकात नहीं है कि कार्बन उस नेगेटिव चार्ज को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड पे जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, वो स्टेबलाइज दूसरे ऑक्सीजन के साथ कर लेता है। और तुम्हें पता है, अगर ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रही है, वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करती है, तो भाई उसका पेट में वो डाइजेस्ट हो जाता है, वो धीरे धीरे अपने आप को सेट कर लेते हैं। हाँ, न्यूक्लियर इनडायरेक्टली अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, शॉर्ट में मैं ये बोल सकता हूँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है मेरे फिनोल वाले की, ऐसे बोल सकता हूँ अगर मैं शॉर्ट में बोलूं। ठीक है, मैं वैसे देसी भाषा में इसलिए समझाता हूँ, जल्दी समझ आता है। ठीक।